हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सटी 400 एकड़ जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने इस जमीन को सरकारी बताया है। सरकार इस जमीन को समतल करके विकसित करना चाहती है, लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र, पर्यावरणविद और विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। वाता फाउंडेशन और एससीओ के छात्रों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने कोर्ट से इस जमीन को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की मांग की। कोर्ट ने सरकार को फिलहाल पेड़ काटने से रोक दिया है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई कल यानी गुरुवार को करेगी। यूनिवर्सिटी ने बताया कि पिछले साल जून में राज्य सरकार जियो रिपोर्ट लेकर आई थी। इस जियो के अनुसार 400 एकड़ सरकारी जमीन TGIIC को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर यह सरकारी जमीन है तो भी सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार काम करना होगा। उन्होंने बताया कि इस जमीनों पर बड़ी बड़ी JCB मशीनों से पेड़ काटे जा रहे हैं और जमीन को समतल किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किसी वन क्षेत्र को काटना है तो विशेषज्ञों की एक समिति बनानी होगी। यूनिवर्सिटी ने कोर्ट को बताया कि वन जीवों वाले स्थान पर जमीन को समतल करने से पहले विशेषज्ञों की एक समिति को दौरा करनी चाहिए और 1 महीने तक अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 400 एकड़ जमीन में 3 झीलें और चट्टानें हैं। यहाँ कई तरह के दुर्लभ जानवर भी हैं। इन सभी की रक्षा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कुछ दिनों से इस जमीनों के पास तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वहीं सरकार की ओर से AG सुदर्शन रेड्डी ने अपनी बात रखी। उन्होंने गूगल की तस्वीर दिखाकर कहा कि वहाँ जंगल है, लेकिन वहाँ कोई जंगल नहीं था। उन्होंने कहा कि एक दोस्त के गोल्फ क्लब में भी मोर, हिरन और सांप है, क्या उसे भी जंगल घोषित कर दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि यहाँ एक औद्योगिक जमीन है। उन्होंने कहा कि जमीन से सटी HCU की जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है। वहाँ 4 हेलीपैड भी है। वकील ने कहा कि हैदराबाद के कई इलाकों में सांप, मोर और पेड़ हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन इलाकों को भी वन भूमि घोषित कर देना चाहिए। इस हिसाब से हैदराबाद शहर में कहीं भी निर्माण नहीं किया जा सकेगा। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट ने एक अस्थायी आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने इस मामले पर 2 अप्रैल को दोपहर 2:15 पे सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। इसके बाद कोर्ट ने रेवंत रेड्डी सरकार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि उस जंगल पर पेड़ों को काटना तुरंत बंद किया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि गुरुवार तक वहां कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और कोई काम नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 अप्रैल को दोपहर के लिए टाल दी। कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 अप्रैल को दोपहर के लिए टाल दी है। बता दें कि तेलंगाना सरकार 400 एकड़ जमीन पर IT प्रतिष्ठान और अन्य प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, जबकि पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर कई लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार ने सोमवार को दावा किया कि यह जमीन उसकी है, यूनिवर्सिटी की नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 400 एकड़ वन क्षेत्र की नीलामी का विरोध करने वाले लोगों के मुताबिक इस क्षेत्र में 237 पक्षी प्रजातियां, 15 स्तनधारी जीव, एक दुर्लभ प्रजाति का स्टार कछुआ और कई अन्य वन जीवों का भी बसेरा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जल स्रोत भी है। कांग्रेस सरकार की दलील है कि भूमि को वन क्षेत्र के रूप में कभी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया है और यह 1974 में स्थापित विश्वविद्यालय के लिए आवंटित भूमि का हिस्सा है। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस भूमि पर सरकार के स्वामित्व को सही ठहराया था, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए लॉग इन करें www.newscafe.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा Facebook पेज लाइक करें।